सूरज एस्टेट आईपीओ के लिए। अनिल जी, 3 आईपीओज आज खुल रहे हैं, भरपूर एक्शन है। बताएं सर, किससे करनी चाहिए शुरुआत? दीप सूरज से करेंगे। सूरज स्टेट से। और सूरज स्टेट डेवलपर्स ये है वो आईपीओ जहाँ पर आपको पैसा लगाने की राय हमारी रीजनेबल लिस्टिंग गेन के लिए आज से। और थोड़ा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 साल में जो कुछ और प्रोजेक्ट्स 3 से 5 साल में इनके जो आने वाले हैं उससे ग्रोथ आती दिखेगी। पहले तो मैं बता दूं, रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स और साथ ही लॉन्ग टर्म, इन दोनों के लिए पैसा लगाने की राय है। 340 से 360 रुपए का प्राइस बैंड है। छोटा इशू है, 400 करोड़ का मार्केट के पे आप देख रहे हैं तो 1600 करोड़ का। तो आजकल आपको पता है छोटी प्राइस छोटी साइज के इश्यूज में किस तरह का एक्शन होता है, तो वो एक्शन बनने की संभावना यहाँ पे आप इनकार नहीं कर सकते। उस लिहाज से आपको पैसा लगाना है। पहली चीज, अच्छा क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर ही मजबूत नजर आ रहा है, अच्छे बुलरन में है, तो सेक्टर की तेजी का फायदा इस कंपनी को मिलेगा। दूसरा, प्रोमोटर्स एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से उनका इस रियल एस्टेट कारोबार का अच्छा गहरा अनुभव है। मुंबई सेंट्रिक है कंपनी की। ये खास बात ये कि मुंबई के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में ही इनका बिजनेस है, सेंट्रल मुंबई के आसपास। और इस एरिया में प्रोमोटर्स की पकड़ भी है। और एक जो मुंबई में स्पेसिफिकली होता है रीडेवलपमेंट, यानी पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ के नई बिल्डिंग बनाना, या और पुराने जो पहले रहने वाले लोग हैं उनको कुछ मकान उनको देना, कुछ नयों को बेचना। ये एक स्पेसिफिक बिजनेस मुंबई रिलेटेड है। तो रीडेवलपमेंट में इनकी महारत है, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड जॉब है कि पुराने से आप कैसे एग्रीमेंट करें, खाली करें, फिर नया बनाएं, दे, ये सारी चीज़ें इसमें इनकी। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल का जो हमारे पास है वो अच्छा है, इंप्रेसिव है, और वैल्यूएशंस रीजनेबल है। थोड़ा बहुत इन्होंने लिस्टिंग पर हल्का फुल्का गेंस का अच्छा स्कोप रखा है हल्का, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा है कंपैरेटिवली लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में, ठीक है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव में 1-2 चीजें हैं जो बड़ी नेगेटिव है। एक, पहली चीज तो है कि रियल एस्टेट का इनका जो कारोबार है पूरे देश का नहीं, सिर्फ मुंबई का। मुंबई में भी एक ही टुकड़े में है, खाली सेंट्रल मुंबई में। अब थोड़ा बहुत उसके पड़ोस में बैंड्रा में जा रहे हैं, तो मतलब बहुत ही छोटे इलाके पर इनका फोकस है। तो वो आप क्या होता है कि फिर आप अगर दूसरे इलाके में जाएंगे, आप उस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास कितना स्कोप है बिजनेस बढ़ाने का, बाहर जाएंगे तो आपकी कितनी एक्सपर्टाइज है वो देखने वाली बात है। दूसरा है कि यहाँ का मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, और स्पेशली रीडेवलपमेंट वाला मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसके लिए आईपीओ लेकर आ रहे हैं वो ऊंची ब्याज दर। 16-18% ब्याज पर पैसा लेकर बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, और इसीलिए 400 करोड़ का जो फ्रेश इशू आ रहा है उसमें से मैक्सिमम तो वो पैसा लोन चुकाने में ही लगाएंगे। उसी से बेसिकली 40-50 करोड़ रुपए शायद उधर ही बचा लेंगे। तो उस हिसाब से एक तो वैसे ही बैलेंस शीट थोड़ी बेहतर हो जाएगी इनकी। ये एक जरूर हाई कॉस्ट वाला फाइनेंस वाला मामला जो इनका नेगेटिव है, जो थोड़ा आईपीओ के आने के बाद ठीक होगा। तो इस लिहाज से आपके लिए पैसा लगाने की राय।